क्या होता है अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान में जो पिछले वक्त की जो बातें होती है ना, वो ध्यान उनके द्वारा ऐसे नारकियों में वो लोग एक दूसरे को हम्म। बढ़ाते हैं। जो असुर देव होते हैं एक दूसरे। चलो ठीक है, ठीक है सीमा जी, आपके भाव समझ में आ गए। अवधि ज्ञान को थोड़ा सा और क्लियर करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें पहले तो एक विशेष बात यह है कि जो ये मति श्रुत ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है या परोक्ष ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है या परोक्ष ज्ञान है, विमलेश जी? दीदी मति श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है दीदी। हाँ ठीक है, ये अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अब उसमें विशेष बात यह है कि ये जो हमारी लाइन आई थी, सम्यक मति श्रुत ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष होते हैं, तो मति श्रुत ज्ञान परोक्ष तो है ही, लेकिन स्वानुभव काल में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। मति शुद्ध ज्ञान, उसमें स्वानुभव काल में इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता है ना। जैसे कोई 8 वर्ष की बालिका हो, 8 वर्ष की बच्ची हो, तो उसको भी जो सम्यक दर्शन हुआ है, उस सम्यक दर्शन की अवस्था में, उसमें जब वह अपने ध्यान काल में रहती है, अपने अंतर में आत्मा के ध्यान काल में रहती है, तो आनंद का वेदन जो उसको आनंद का वेदन होता है, उसमें राग और निमित्त की अपेक्षा नहीं होती, डायरेक्ट होता है। उसका नाम सम्यक ज्ञान स्व की अपेक्षा से कहने में आता है। ठीक है, चाहे 8 वर्ष की बालिका भी हो, 8 वर्ष में जब कोई बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है, तब उसे सम्यक दर्शन ग्रहण करने की पात्रता हो जाती है। तो यदि 8 वर्ष की बच्ची भी होगी तो वो अंतर में वेदन करेगी सम्यक दर्शन का। तो जब स्वानुभव काल रहेगा उसका, जब अपनी आत्मा को जानने का, अपनी आत्मा में लीन होने का जो उसका काल रहेगा, उस समय जो आनंद का वेदन वह करेगी, तो उसमें कोई इंद्रियों का निमित्त नहीं होगा, मन का निमित्त नहीं होगा, वो प्रत्यक्षवत ही जानेगी अपनी आत्मा को। अब प्रत्यक्ष कैसे बोला इसको, इसका एक उदाहरण भी ग्रंथों में आता है। जैसे किसी को हमने मिश्री चखाई, मिश्री खिलाई, तो उसने मिश्री चखी, तो उसने उससे पूछा कैसी है मिश्री, तो क्या जवाब आएगा उसका कि मीठी है, अच्छी ठंडी है, मीठी है मिश्री। और किसी वहीं पर कोई अंधा व्यक्ति पास में खड़ा था और उससे पूछा कि कैसी है मिश्री, तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगा सीमा जी? किसी अंधे व्यक्ति से हमने पूछा, कॉल आ गया था तो मैंने सुना नहीं आप क्या पढ़ा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, किसी अंधे व्यक्ति से हमने पूछा कि मिश्री कैसी है, तो वो क्या कहेगा? मीठी है मिश्री तो। हाँ, मीठी है मिश्री ऐसा बोलेगा या ऐसे ऐसे बोलेगा? ऐसे ऐसे करेगा एक्टिंग? क्या नहीं करेगा? मीठी है। मीठी है, क्योंकि मीठी बोल तो है। सकता है ना, अंधा अंधा है पर बोल तो सकता है ना, तो इसलिए वो बोलेगा कि मीठी है मिश्री। अब एक अंधे व्यक्ति ने मिश्री को मीठा बोला और एक आंख वाले ने मिश्री को मीठा बोला, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है। भाई मीठे का स्वाद तो दोनों को है। बिल्कुल सही, मीठे का स्वाद दोनों को सेम आया है, स्वाद में कोई अंतर नहीं है। स्वाद उसको भी मीठा लगा, इसको भी मीठा लगा, लेकिन अंतर यह है कि जो आंख वाला था उसे पूरा मिश्री का आकार प्रकार दिखाई दिया। हाँ। लेकिन जो अंधा है उसे आकार प्रकार नहीं दिखाई दिया। तो उसने जो आंख वाला उसने प्रत्यक्ष जाना, मिश्री प्रत्यक्ष जानकर ग्रहण किया, और जो अंधा है उसने प्रत्यक्ष जाने मतलब उसके आकार प्रकार ज्ञान में आए बिना उसका स्वाद लिया। बिल्कुल ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव को जब मतिश्रुत ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष इसी तरह से होता है, मतलब उसके जो आत्मा उसने जाना, उसमें लीन हुआ, वो उसका जो वेदन हुआ ना, आनंद आया उसको, तो आनंद तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही आया,
जैसा कि सिद्ध भगवान को आ रहा है, अनंत भगवान को आ रहा है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष नहीं। हाँ भैया, रसना इंद्री की बात कहाँ से आ गई यहाँ? वो दीदी इंद्रिय मन के बिना होता है ना, तो उसमें रसना इंद्री तो यूज की ना उसने, तो प्रत्यक्ष कैसे हुआ ये पूछ रही हूँ। अरे उदाहरण है वो तो, उदाहरण है। अंधा, यहाँ पे कोई अंधा नहीं है और कोई आंखल और मिश्री थोड़ी चखाना है। वो वहां पे तो उदाहरण है कि जैसे उसको ऐसा लगा कि ये टेस्ट मीठा है, ऐसा ही ज्ञानी जीव को और अनंत भगवान को, दोनों को टेस्ट में कोई अंतर नहीं है। टेस्ट मतलब वेदन, आनंद के वेदन में अंतर नहीं। टेस्ट मतलब ये जीव वाला टेस्ट नहीं। वहां पे तो हमको उदाहरण से समझाना पड़ रहा है जीव वाला टेस्ट। जीव वाले टेस्ट की यहाँ बात नहीं है, बात यहाँ पर है आत्मा के आनंद की। तो आत्मा का आनंद जैसा अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को आ रहा है, वैसा का वैसा ही आनंद ज्ञानी जीव को भी आ रहा है, लेकिन उसे प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। आनंद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है और केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष है। पूरा आत्मा ऐसा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा ऐसा पूरा जानने में आ रहा है केवल ज्ञानी को, है ना। और सम्यक ज्ञानी को आधा आत्मा आ रहा है समझ में, समझ नहीं आई बात आपने क्या बोला? आधा नहीं आ रहा है, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या, समझ कैसे? नहीं थोड़ा जैसे क्लियर हुआ दीदी। हाँ। आनंद का वेदन जो हो रहा है ना, उसको वो पूरा वैसा का वैसे ही हो रहा है जैसा भगवान को हो रहा है, वेदन हो रहा है, पर आकार प्रत्यक्ष नहीं है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है उसे। जैसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा केवल ज्ञानी को दिखाई देता है, वैसा सम्यक ज्ञानी को पूरा असंख्यात प्रदेशी आत्मा दिखाई नहीं देता। उसका श्रद्धान है, उसका ज्ञान है और आत्मा में ही लीन हो रहा है, और उसका जो वेदन पर्याय में आ रहा है वो भी भगवान के समान है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। प्रदेश प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी जीव को, भगवान को ही है। अब जो मतिश्रुत ज्ञान है उसमें आत्मा का जो आनंद आ रहा है वो प्रत्यक्ष आ रहा है, उसमें इंद्रियों का निमित्त नहीं है। तो जो आत्मा का आनंद आया है वो कौन से गुण स्थानवर्ती जीव की बात चल रही है? चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में जो आत्मा अनुभव किया, उस समय आनंद का वेदन हुआ। और ये चौथा गुण स्थान, ये आत्मा का अनुभव किसको हो सकता है? 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे को। 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे को तो हो ही सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय। असंख्यात पशु ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, अभी भी, इस समय भी असंख्य पशु ऐसे हैं। संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ, संगी पंचेंद्रिय तो पहली शर्त है ना। संगी पंचेंद्रिय पशु असंख्य हैं ऐसे जिन्हें आत्मानुभव हुआ है, जो आत्मानुभव कर रहे हैं अभी। और जैसे जो अपना त्रिलोक मंडन हाथी था ना, भरत का हाथी था त्रिलोक मंडन हाथी, तो उसे भी सम्यक दर्शन हुआ था, तो उसे भी आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन हो रहा था। नाम सुना है कि नहीं त्रिलोक मंडन हाथी का? रीना जी? नहीं, हाँ। मैंने नहीं सुना। अच्छा, कोई बात नहीं। जब राम और रावण थे, उनका नाम तो सुना है ना, कि नहीं सुना है? हाँ हाँ। हाँ तो जो रावण था, हाँ जी। रावण का हाथी था त्रिलोक मंडन हाथी। जब युद्ध हुआ राम और रावण का, तब उसके बाद राम उसको लेकर आए थे अपने साथ, त्रिलोक मंडन हाथी को अपने साथ लेकर आए। और जब उस त्रिलोक मंडन हाथी ने, जब वो वापस लेकर आए तो भरत को देखा, जब त्रिलोक मंडन हाथी ने, तो भरत को देखते से ही उन्हें हाथी को जाति स्मरण हो गया, मतलब पिछले भाव का ज्ञान हुआ कि अरे ये तो हम दोनों तो मित्र थे, किंतु मैंने मायाचारी की थी इसलिए मैं पशु बन गया, मैं हाथी बन गया, और ये तो भरत चक्रवर्ती बने हैं। तो जैसे ही जाति स्मरण हुआ तो उन्हें वैराग्य हो गया कि अरे कितना क्षणिक संसार है। ऐसा उसी समय वैराग्य हुआ, उस वैराग्य के निमित्त से उन्हें आत्मबोध हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो जब उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वो कैसे हुआ कि वह भी इंद्रियों और मन के अवलंबन से नहीं हुआ, डायरेक्ट हुआ था। अभी है मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान नहीं है तो मति शुद्ध ज्ञान। वो मति शुद्ध ज्ञान तो इंद्रियों और मन के निमित्त से जानता है, लेकिन
आत्मानुभव के काल में मति ज्ञान उसको डायरेक्ट जानता है, उसमें इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं होता है ना। ऐसे ही शेर का जीव भी पशु के पर्याय में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और ऐसे असंख्य पशु हैं। देखो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप है ना, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और पुष्करार्ध, ऐसे 2.5 द्वीप है। अभी आप 2.5 द्वीप के पंचकल्याणक में जो भी गए होंगे उनको पता होगा 2.5 द्वीप क्या है। तो 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य समुद्र है और असंख्य द्वीप है, और उसमें उन समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम समुद्र है, उसमें भी कई योजन लंबा एक मत्स्य है, उसकी भी चर्चा आपने सुनी होगी। कितने योजन लंबा है वो? 1000 योजन का, 1000 योजन का मत्स्य है। और वो उसकी भी चर्चा आपने तंदुल मत्स्य की और वो कहानी भी सुनी होगी आपने, तो अभी अपन उस पर तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा 1000 योजन का एक मत्स्य है, और ऐसे कई जीव हैं, असंख्य सम्यक दृष्टि हैं उस स्वयंभू रमण समुद्र में, और सभी अपनी आत्मा के आनंद का वेदन कर रहे हैं, और सभी प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का आनंद का वेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये मति ज्ञान है वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। इसमें शब्द आया है, देखिए छडाला में, सम्यक मति श्रुत ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष होते हैं, उसमें इंद्रिय और मन निमित्त नहीं है। अब अवधि ज्ञान की अब हम बात कर लेते हैं। मति श्रुत ज्ञान क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रश्न है क्या अभिलाषा जी? दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला तंदुल मत्स्य सम्यक दृष्टि था, तो वहाँ अपने आप कैसे उनको आत्मबोध हो गया होगा? हाँ देखो, पहली बात तो तंदुल मत्स्य नहीं है सम्यक दृष्टि। तंदुल नहीं मत्स्य, मतलब तंदुल मत्स्य जो वो महामत्स्य है, एक महामत्स्य है, वो है सम्यक दृष्टि, और उसकी आंख की पलक पर बैठने वाला वो तंदुल मत्स्य है। तो जब वो जो महामत्स्य है सम्यक दृष्टि है वो, तो वो समुद्र है, समुद्र में हजारों मछलियां है, असंख्य मछलियां है। तो जब वो इतना बड़ा है 1000 योजन का, तो जब मुंह खोलता है ना ऐसे, तो उसमें हजारों मछलियां अंदर आती है पानी के साथ, और फिर वो हजारों मछलियां बाहर निकल जाती। अब वो जो तंदुल मत्स्य है वो आंख की पलक पर बैठा बैठा ऐसा सोचता है कि ये जो महामत्स्य, ये मगरमच्छ है, ये कितना मूर्ख है, इतनी सारी मछलियां अंदर आई है और इसने सबको छोड़ दिया, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। तो वो जो मत्स्य है वो सम्यक दृष्टि है, और उसको परिणाम नहीं है कि एक भी मछली खाने का परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर चली जाती है तो वो रह जाती है अंदर, लेकिन उसे एक भी मछली मारने का पाप नहीं लग रहा है, जबकि उसके अंदर गई है मछलियां। और वहीं पर वो जो तंदुल मत्स्य है, उसने एक भी मछली नहीं खाई, लेकिन उसे अनंत मछलियां खाने का पाप लग रहा है, और वो सीधा सातवें नरक में जाता है। नहीं तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाती है वहां पर? मेरा हाँ, ये है, जैसे हाँ उस पर भी आ रहे हैं। अभी मैं सिंपल ये दूसरी बात कर रही हूँ, ये जो नाम में कंफ्यूजन है ना, ये तंदुल मत्स्य जो है वो आंख की पलक पर बैठता है, और जो मगरमच्छ है वो महामत्स्य नाम है उसका। तो एक तो बात ये है कि पूरा परिणाम, पूरे मतलब फल परिणामों का ही लगता है, समताभावी। ध्यान से सुनिए, जो फल है परिणामों का ही लगता है, क्रिया का कुछ भी फल नहीं है। उसने तो एक भी मछली नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी उसे सातवें नरक में अनंत मछलियां खाने का पाप लग गया है ना। तो इसका मतलब फल भावों का लगता है। अब उस बात पर आते हैं कि उसे सम्यक दर्शन कैसे हुआ वहां पर तो कोई सुनाने वाला भी नहीं है, चिन्वाणी भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं याद है उसको, है ना। तो ऐसा है कि वहां पर सम्यक दर्शन के 5 कारण बताए हैं। तत्वार सूत्र में अगर आपने पढ़ा हो, सम्यक दर्शन के बहुत सारे कारण बताए, तो उसमें एक पूर्व भाव का स्मरण कुछ देशना ख्याल में आ जाए, उससे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक की वेदना से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और पंच कल्याणक भी साक्षात निमित्त है सम्यक दर्शन में। सिर्फ 4-5 चीजें हैं उसमें, तत्वार सूत्र में से आप पढ़िएगा
तो उसमें एक ये है कि पूर्व भाव के स्मरण से, जैसे हाथी को पूर्व भाव के स्मरण से सम्यक दर्शन हुआ कि ये भरत चक्रवर्ती मेरा मित्र था, ऐसा उसे पूर्व भाव का स्मरण हुआ और उसे सम्यक दर्शन हुआ वहां पर। ऐसे ही वो जो महामत्स्य है उसे भी कुछ पूर्व भाव का स्मरण होता है और उसे वहां पर सम्यक दर्शन हो जाता है। और नरक में तो तीसरे नरक तो ये सुविधा है कि कोई देव आके संबोधन कर देते हैं तो वहां पर भी सम्यक दर्शन हो जाता है। आरती जी बोलिए। दीदी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे इसमें आया ना कि स्वानुभव के काल में मतिश्रुत ज्ञान जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, तो मतलब उस समय उनका तो कार्य तो होता ही नहीं है मतिश्रुत का, जब जीव अपने स्वानुभव के काल में है। कार्य हो रहा है ना, कैसे कि इंद्रिय जब वो और मन आत्मा के का निमित्त अनुभव, के बिना हो रहा है। अगर मति शुद्ध ज्ञान का कार्य नहीं होगा तो जीव तो जड़ हो जाएगा। उस समय फिर कौन सा ज्ञान है फिर उसके पास? कार्य तो प्रति समय हो रहा है। अच्छा अच्छा, इंद्रिय तो और मन के निमित्त से नहीं हो रहा है, वहां पर डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है। पर वो मतिश्रुत का ही ज्ञान रहा है मतलब। हाँ, मति श्रुति ज्ञान है, वो ज्ञान मति श्रुति है। जो सम्यक तो हुआ है, जो सम्यक ज्ञान हुआ है वो मति शुद्ध ज्ञान ही है। और जब वो स्वानुभव से बाहर आ जाता है तो अपना नॉर्मल मतिश्रुत ज्ञान चालू हो जाता है जो इंद्रियों और मन के हाँ, द्वारा वो होता है। इंद्रियों के निमित्त से, मन के निमित्त से चलता है। केवल ठीक है स्वानुभव जी। के काल में ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है सम्यक ज्ञानी जीव को। सीमा जी। हाँ दीदी, मेरा ये कल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है या सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन होता है? होता है। देखो ये जो तीसरे नंबर का है ना अपना दूसरे नंबर का छंद, उसी में आपके प्रश्न का उत्तर है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं, एक ही काल में होते हैं, उसमें काल में कोई अंतर नहीं। तो सम्यक ज्ञान पहले नहीं होता है, फिर भी उसे देखो एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है और सम्यक दर्शन को कारण कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। नहीं तो मिथ्या ज्ञान क्यों है? लेकिन दीदी अभी यहाँ पे ना विधान चल रहा है नियम सार का, तो उसकी तीसरी गाथा में ये बताया गया है कि पहले सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान अपना सम्यक होगा, उसके बाद ही सम्यक दर्शन होगा अपना। देखो ऐसा इसलिए नहीं है, और ऐसा इसलिए वहां पर कहा होगा कि जो ज्ञान होता है ना कि ये आत्मा है, ऐसा ज्ञान हुआ, ठीक है। तो जब तक ज्ञान हुआ कि ये आत्मा है तब तक तो वो ज्ञान मिथ्या ही है। लेकिन जहां जैसे ये ज्ञान हो कि ये ज्ञान, अभी जैसे ज्ञान बाहर भटक रहा है, शरीर में हूँ, राग में हूँ, पर्याय में हूँ, ऐसे ऐसे भटक रहा, और एकदम से उसे आत्मा ज्ञान में आया, अरे ये आत्मा, और उसी समय श्रद्धा वहां पर टिक गई कि यह मैं हूं। तो ज्ञान और श्रद्धान एक साथ परिवर्तित हुए और वहीं से वो श्रद्धान भी सम्यक कहलाया और ज्ञान भी सम्यक कहलाया। दोनों का काल एक ही है। कुसुम जी बोलिए। दीदी जय जिनेन। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी ना, जो सम्यक दर्शन होता है ना, तो जो पहले ज्ञान करते हैं ना, जो पहले अपन अभी ज्ञान कर रहे हैं, तो वो एक सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता, एक सामान्य ज्ञान की कोटि में आ